हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आइए देखते हैं ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस की इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने तरीके के हार्डवेयर होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको मिलेगा स्टोरेज डिवाइस मींस कंप्यूटर मेमोरी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को भी देखना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कितने तरीके के हार्डवेयर होते हैं, उनका क्या काम होता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं या जिसको हम छूने के बाद महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर्स के होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो सभी हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन हार्डवेयर की, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मस्तिष्क भी कहते हैं और कई जगह आपको बुक्स में कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, मेन यूनिट होता है हमारे कंप्यूटर का जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आप यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से सारे कंपोनेंट समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है फैन। फैन जो हमारा सीपीयू में होता है वो हमारे प्रोसेसर को हीट से बचाने के लिए लगा रहता है, ताकि जो हमारा प्रोसेसर कंप्यूटिंग टाइम पे या प्रोसेसिंग टाइम पे जब प्रोसेसर काम करता है तो वो काफी ज्यादा हीट जनरेट करता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए यहाँ पे सीपीयू के अंदर एक फैन लगाया जाता है। सीपीयू बेसिकली हमारा ये कैबिनेट होता है जिसके अंदर हम अपना सीपीयू लगाते हैं और यहाँ पे सीपीयू से जुड़े हुए सभी कंपोनेंट इसी बॉक्स के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे फैन होता है और इसी के नीचे होता है हमारा प्रोसेसर जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई एंड फैन। तो पावर सप्लाई यहाँ पे होता है एसएमपीएस जिसको हम स्विच मोड पावर सप्लाई भी बोलते हैं। ये हमारे मदरबोर्ड को या अदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि जितनी भी ड्राइव्स होती हैं उन सभी को पावर सप्लाई करने के लिए इस पावर सप्लाई यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्टर लिखा हुआ है। तो कनेक्टर्स वो पार्ट होते हैं जिससे हम अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये कई अलग अलग तरीके के कनेक्टर्स होते हैं जैसे PS2 कनेक्टर, सीरियल पोर्ट कनेक्टर, पैरेलल कनेक्टर या यूएसबी कनेक्टर या एचडीएमआई कनेक्टर। तो इस तरीके के कई अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स होते हैं जिनको हम बाहर से किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन स्लॉट। अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं तो इजिली आपको समझ में आएगा। एक्सपेंशन स्लॉट के लिए यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए रहते हैं, हालांकि यहाँ पे अभी कुछ लगा नहीं है। एक्सपेंशन स्लॉट पहले से कुछ ऐसे स्लॉट दिए रहते हैं। अगर आपको एडिशनल साउंड कार्ड की जरूरत है या फिर लैन कार्ड की जरूरत है तो एक्सपेंशन स्लॉट में हम उन कार्ड्स को इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्हाइट साइड का कुछ बार दिख रहा है, इसी पे हम अपने एक्सपेंशन स्लॉट के जो भी कार्ड्स होते हैं उनको इंस्टॉल करते हैं या फिर यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिस जगह पे हम लगाते हैं अपना हार्ड डिस्क, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसको हम इस जगह पे लगाते हैं। कई अलग अलग तरीके के हार्ड डिस्क ड्राइव्स आते हैं जिनको आगे ये क्लासेस में हम काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव में जैसे कि डीवीडी या सीडी ड्राइव जो होता है वो ऑप्टिकल ड्राइव की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल ड्राइव लगाते हैं इस जगह पे सीपीयू में। तो मोस्टली अगर आपने देखा होगा सीपीयू तो वहां पे सबसे ऊपर लगा रहता है ऑप्टिकल ड्राइव जिसमें सीडी या डीवीडी हो सकता है और उसके जस्ट नीचे हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव ये सभी हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं बस को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे इस तरीके की जो पट्टियां होती है इसको हम बोलते हैं बस, और इससे हमारे ऑप्टिकल ड्राइव और हार्ड ड्राइव इन सभी को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमारे सिस्टम का या हमारे सीपीयू का या हमारे कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है जहां पे हमारा प्रोसेसर या अदर जो भी सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी इस बोर्ड पे लगे होते हैं जिसको हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू होता है उसमें कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं।
तो आगे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसको यूजर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या इनपुट देने के लिए उसका प्रयोग करता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी लाइन है, इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि इनपुट डिवाइस का बेसिकली क्या काम होता है। तो कंप्यूटर में उपयोग होने वाली कई तरह की इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है, जिसमें से हम कई अलग अलग तरीके की इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देख पाएंगे काफी सारे इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जो कि कॉमन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिजिटाइजिंग टेबल है, या ट्रैक बॉल है, या जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MICR, जिसको माइकर बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में OCR बोलते हैं, या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OMR, बारकोड रीडर, वेब कैम या वेब कैमरा, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो एक एक करके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक खास तौर पे आम तरीके से यूज किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है, जिसको मोस्टली कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट, नंबर तथा स्पेशल कैरेक्टर को इनपुट के रूप में दिया जा सकता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य कीबोर्ड में कितने नंबर ऑफ कीज होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स आते हैं उसमें 104 या 108 टोटल नंबर ऑफ कीज होते हैं, जबकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स की बात करें तो इसमें इससे ज्यादा कीज होती हैं, क्योंकि वहां पे कई अलग अलग तरीके के फंक्शंस के लिए कोई एक्स्ट्रा कीज दी जाते हैं। तो कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज होती हैं, जैसे अल्फाबेट की होती हैं, न्यूमेरिक की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, या फिर सिंबल की होती हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स की कीज होती हैं, जिनको हम इनपुट देने के लिए अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो कीबोर्ड में जो कीज होते हैं, जो उसकी संरचना होती है, इसमें कितने तरीके के भागों में या कितने भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। तो टाइपिंग कीज होते हैं जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं ABCD अप टू Z तक, और इसी तरीके से नंबर्स होते हैं 0 to 9। और अगर हम न्यूमेरिक कीपैड की बात करें तो एक अलग से पैड दिया जाता है जो कि राइट हैंड साइड में कीबोर्ड में होता है, और यहाँ पे आप सिर्फ नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 to 9 नंबर्स को हम इनपुट करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करते हैं। अगला एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं फंक्शन कीज। ये टोटल 12 कीज होते हैं, जिसमें F1 से F12 तक टोटल कीज होते हैं, और ये हमारी प्रोग्रामेबल कीज होते हैं, जिनको एप्लीकेशन में अलग अलग काम के लिए यूज किया जा सकता है या इनको प्रोग्राम किया जा सकता है। नीचे दिया हुआ है कंट्रोल की, जिसमें से कर्सर कीज होते हैं, या फिर कंट्रोल या फिर ऑल्ट, ये सभी हमारी कंट्रोल कीज होते हैं कीबोर्ड की। तो ये हो गए हमारे कीबोर्ड के मेन भाग, जहां पे इस तरीके की अलग अलग कीज दी रहती हैं। अब हम यहाँ पे एक फिजिकल कीबोर्ड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी कीज कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड होती हैं और उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे हमारी फंक्शन कीज होते हैं, ये हमारा एस्केप की होता है। अक्सर हम एस्केप की को यूज करते हैं किसी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, मोस्टली इसका काम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स में क्या होता है, जब आप नम लॉक ऑन करते हैं, या फिर आप स्क्रॉल लॉक ऑन करते हैं, या फिर आप कैप लॉक ऑन करते हैं, तो ये इंडिकेटर हमें शो करता है लाइट्स के थ्रू कि इस समय कौन सा की एक्टिवेटेड है। और इसी तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल की दिया रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इस जगह पे कई अलग अलग तरीके की कीज रहते हैं। इसमें प्रिंट, स्क्रीन, एंड और डिलीट, इस तरीके की कई अलग अलग तरीके की कीज दी रहती हैं। और यहाँ पे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए एरो कीज रहते हैं, जिसमें लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये हमारा सेक्शन जो होता है, ये हमारा न्यूमेरिक कीज होते हैं, इसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे एक इंटर की रहती है, और कुछ यहाँ पे अर्थमेटिक सिंबल्स भी दिए रहते हैं, जैसे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे कैप लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूमेरिक कीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 अप टू 0 to 9 तक नंबर्स मिलेंगे इस जगह पे। और यहाँ पे शिफ्ट की दी रहती है, और यहाँ पे होता है कंट्रोल की। कंट्रोल की मोस्टली कीबोर्ड्स में दो होती हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे। इसी तरीके से ऑल्ट की भी दो होती हैं मोस्टली कंप्यूटर्स में, या जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं उनमें। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ऑल्ट की यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, और एक हमारा विंडो की होता है, जिससे हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये मोस्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा एक कीबोर्ड है, और इसमें कई अलग अलग तरीके की कीज होती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं माउस की। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माउस को और किस नाम से जानते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है,
या फिर माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस जीयूआई के तहत कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर माउस 3 बटन होते हैं, जिसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन रहता है। स्क्रॉल बटन से हम अप डाउन कर सकते हैं, या फिर हम अगर किसी एप्लीकेशन जैसे कि एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल बटन हमें पेज को अप डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से लेफ्ट राइट बटन का भी अपना अलग अलग प्रयोग होता है। और अगर हम माउस की बात करें तो माउस को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 अलग अलग प्रकार के माउस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस या फिर वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस एक तरीके का आउटडेटेड माउस है जिसका वर्तमान में बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत कम जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एक करके समझेंगे इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो मैकेनिकल की माउस की बात करें तो यहाँ पे निचले भाग में एक रबड़ की गेंद होती है जो कि माउस की सतह पर घुमाने पे वो रबड़ की बॉल घूमती है, और इससे हमारा क्या होता है, जो पॉइंटर होता है वो स्क्रीन पे मूव करता है या घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में सिर्फ लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। जब हम इस माउस को इस्तेमाल करते हैं, जब किसी सरफेस पे हम इसको यूज करते हैं या फिर मूव करते हैं या घुमाते हैं, तो क्या होता है, लेजर बीम्स होते हैं या लेजर किरणें होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि हमारे माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करती है, वो हमें स्क्रीन पे घूमता हुआ नजर आता है। अब अगर हम वायरलेस माउस की बात करें तो वायरलेस माउस को कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरलेस माउस को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको कार्डलेस माउस भी कहते हैं, जो कि तार रहित होता है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो यह माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायरलेस माउस में मुख्यतः प्रयोग होने वाले कंपोनेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होते हैं। तो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है कंप्यूटर तक, और रिसीवर का काम होता है जो माउस के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल्स होते हैं उनको ये रिसीव करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को माउस की गति तथा क्लिक की सूचना को कंप्यूटर तक भेजने तथा रिसीवर का मुख्य कार्य कंप्यूटर के संकेतों को प्राप्त करना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वायरलेस माउस होता है वो किस तरीके से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैक बॉल की। ये भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो कि अक्सर कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक बॉल एक मैकेनिकल माउस के तरीके का डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। अगर हम मैकेनिकल माउस को पलट के रखते हैं और जिसमें एक बॉल लगा होता है, अगर उस बॉल की हेल्प से हम अपने माउस पॉइंटर को मूव करते हैं या उसे घुमाते हैं तो एक ट्रैक बॉल की शक्ल में दिखेगा, और इसी तरीके का होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में एक बॉल होती है जिसको हम अपनी फिंगर से या उंगलियों की सहायता से उस बॉल को घुमाते हैं, जिससे हमारे माउस स्क्रीन पे घूमता हुआ नजर आता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक एक काफी लोकप्रिय इनपुट डिवाइस होता है जिसको मुख्यतः गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो गेम खेलने के लिए कीबोर्ड या माउस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे गेम होते हैं जिनमें सिर्फ जॉयस्टिक की सहायता से गेम को खेला जा सकता है। जैसे कि कुछ फाइटिंग गेम्स होते हैं जिसमें जॉयस्टिक का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग स्टेप्स लेने के लिए जॉयस्टिक को हम प्रयोग करते हैं। तो जॉयस्टिक भी एक काफी लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसको हम गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगला इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन की बात करें तो आम पेन की तरह दिखने वाला एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए या बनाने के लिए इस पेन का उपयोग करते हैं। लाइट पेन की सहायता से बनाए गए इमेजेस को या चित्र को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुधारा भी जा सकता है। तो लाइट पेन की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि कहीं पे क्रॉस बना हुआ है, मींस क्रॉस का ऑप्शन है, वहां पे आप लाइट पेन क्लिक करके वहां से उस एप्लीकेशन को आप क्लोज भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके के सिंपल इनपुट के काम भी लाइट पेन से किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टच स्क्रीन की, जो कि इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है, जो कि मोस्टली आपको मोबाइल फोन या फिर जो आने वाले लैपटॉप्स हैं उनमें मोस्टली आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, और ये सबसे सरल और आसान इनपुट डिवाइस होता है। इसमें ऐसे लोग भी इस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास बहुत कम कंप्यूटर की या मोबाइल की जानकारी होती है, और वो लोग भी इसे यूज करके आसानी से किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है या विशेष प्रकार की डिस्प्ले यूनिट होती है जिसमें आउटपुट भी दिखा जा सकता है और साथ में इनपुट भी दिया जा सकता है। अतः इसको इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि
वह कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में आता है, और कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होता है टच स्क्रीन, जो कि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की कैटेगरी में आता। इन केस अगर टच स्क्रीन नहीं दिया है तो वहां पे एक और डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्स मशीन। फैक्स मशीन भी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बारकोड रीडर। अक्सर आपको हर एक प्रोडक्ट में बारकोड दिखता है, जिसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप किसी मॉल में किसी शॉप पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहां पे बिलिंग काउंटर में आपको ये बारकोड रीडर देखने को मिलता है, जहां पे बिलिंग काउंटर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उससे प्रोडक्ट का प्राइस और उसका जो भी डिटेल होता है, जैसे कि उसकी एक्सपायरी और बाकी अदर डिटेल्स जो कि उस बार कोड में छिपी रहती हैं, इन सभी को रीड करने के लिए बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और बार कोड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि बार कोड के द्वारा जो इंफॉर्मेशन होती है उसे रीड करके हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। अगला है स्कैनर। स्कैनर भी एक काफी इंपॉर्टेंट और लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आपके घर पे काफी सारी पुरानी पिक्चर्स रहती हैं, आप चाहते हैं उनको अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं और सिंपली उन इमेजेस को स्कैन करते हैं और वो डिजिटल फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है और एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस भी है। अगला है ओएमआर, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी कागज पर पेन या पेंसिल से चिन्हों की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप कहीं ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक ओएमआर सीट दी जाती है और मोस्टली ओएमआर का उपयोग किया जाता है। जो हमारे परीक्षाएं होती हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पुस्तिकाओं में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाता है। ओएमआर सीट की जांच के लिए ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ओएमआर का बेसिकली क्या काम होता है और ये किस तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। अगला है MICR, जिसको हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो जो आपके पास बैंक की चेकबुक होते हैं वहां पे एक माइकर कोड दिया रहता है, उस माइकर कोड को रीड करने के लिए MICR मींस माइकर का उपयोग किया जाता है, जो कि मैग्नेटिक इंक से छपे हुए कैरेक्टर्स होते हैं जिनको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक स्वचालित मशीन होती है तथा इसमें गलतियां होने के आसार बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इसका बैंकिंग सेक्टर में प्रयोग किया जाता है। अगला है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए गए रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, यूजर तक आउटपुट को पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा कई अलग अलग तरह के आउटपुट जनरेट होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरह की डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट जैसे अलग अलग आउटपुट को प्राप्त करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मॉनिटर। तो मॉनिटर की अलग अलग 4 कैटेगरीज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है CRT, जो कि आउटडेटेड है, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसी तरीके से LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। और अगर हम यहाँ पे TFT, कई बार एग्जाम में इन सभी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो अगर आपको नहीं पता तो इन फुल फॉर्म्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है हमारे आउटपुट को, या विजुअल फॉर्म में हमारा जो आउटपुट होता है उसको दिखाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU के नाम से भी जानते हैं, और कई बार एग्जाम में VDU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि हमारे आउटपुट को डिस्प्ले फॉर्म में दिखाता है। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले मॉनिटर 4 अलग अलग तरीके के होते हैं, CRT, LCD, LED एंड TFT। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर का काम होता है जो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का, और ये एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, उसी तरीके से प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। तो प्रिंटर कई अलग अलग तरीके से होते हैं, जिनके मुख्य 2 टाइप्स होते हैं, जिसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर में कई अलग तरीके के प्रिंटर्स आते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर या फिर ड्रम प्रिंटर। आप चाहें तो गूगल करके इन सभी के डायग्राम्स भी जरूर देखें। यहाँ पे हम कॉपीराइट की वजह से इन सभी टाइप के अलग अलग प्रिंटर्स के डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इमेजेस जो होते हैं उनका कॉपीराइट होता है, जिनको हम अपने लेक्चर्स में यूज नहीं कर सकते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनके अलग अलग नाम टाइप करके आप गूगल पे सर्च करके इन सभी प्रिंटर्स को जरूर एक बार देखें, क्योंकि जब हम इमेज देखते हैं तो वो इमेज हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है और ये सारी चीजें आपको इजिली याद रहेंगी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, एक तरीके का जो टाइपराइटर होता है, जो हमारा टाइपराइटर यूज किया जाता है टाइपिंग के लिए, उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम करता है। तो अगला प्रिंटर है डेसी व्हील। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हील, तो यहाँ पे एक व्हील के आकार का लेटर्स के लिए यहाँ पे कुछ हेड्स होते हैं जो कि प्रिंटिंग के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। अगला है लाइन प्रिंटर, जो कि सिंपली एक एक लाइन को प्रिंट करता है। और अगला है चैन प्रिंटर, जो कि चैन के फॉर्म में प्रिंटिंग का काम करता है। और नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर, और ये सभी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंकजेट प्रिंटर, जो कि सबसे सस्ता होता है। मोस्टली ये लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर, और अगला है लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो यह एक लोकप्रिय प्रिंटर है जो वांछित आकार बनाने के लिए छोटे छोटे डॉट्स का उपयोग करता है या प्रयोग करता है, और ग्राफिक्स पर भी प्रिंट करता है। अगला है इंकजेट प्रिंटर, ये प्लास्टिक या पेपर इन दोनों पे प्रिंट कर सकता है, जो स्याही की बूंदों को फैलाकर एक डिजिटल छवि बनाता है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिजिटल प्रिंटर है, जो कि तेजी से आंतरिक छवि को परिभाषित करने के लिए एक चार्ज ड्रम का उपयोग करता है और लेजर बीम पास करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। और इसमें यहाँ पे एक चार्ज इंक का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं टोनर। तो अगर हम बात करें प्रिंटर की स्पीड की, क्योंकि यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रिंटर की 3 अलग अलग तरीके की स्पीड्स होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर पर मिनट या लाइन पर मिनट या पेज पर मिनट। नेक्स्ट है, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है। तो प्रिंटर की क्वालिटी को डॉट पर इंच में मापा जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीपीआई। तो आज के क्लास के टॉपिक्स थे, उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सुझाव है तो कमेंट करके आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका वैल्यूएबल सुझाव होगा तो हम अपनी वीडियोस में जरूर फॉलो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।